एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक नेक दिल राजा और रानी रहते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी 10 साल की प्यारी बेटी राजकुमारी आर्या। पूरा राज्य उन्हें बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन रानी अचानक बीमार पड़ गई। वैद्यों ने बहुत कोशिश की, पर कुछ ही समय में रानी की मृत्यु हो गई। राजा और राजकुमारी गहरे गम में डूब गए। अब दोनों अकेले रह गए थे। समय बीतता गया। राजा ने एक दिन दूसरी शादी की। नई रानी का नाम था रावनी। देखने में सुंदर थी, पर दिल से बेहद चालाक और निर्दयी। कुछ ही समय में उसने राज्य पर पूरी पकड़ बना ली। फिर एक रात रावनी ने राजा को जहर देकर मरवा दिया और खुद राज सिंहासन पर बैठ गई। लेकिन उसे असली खतरा राजकुमारी आर्या से था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़की को जंगल में ले जाकर मार डालो। लेकिन उसी रात आर्या को सब सुनाई दे गया। वो चुपचाप महल से भाग निकली और अंधेरे में जंगल की ओर चली गई। वो जंगल कोई आम जंगल नहीं था। वो था एक जादुई जंगल, जहाँ परियां, रहस्यमयी जीव और डरावनी डायनी रहती थीं। वहाँ पेड़ अपने आप रास्ता बनाते थे, जुगनू उसकी राह रोशन कर रहे थे। जंगल के भीतर उसकी मुलाकात परियों से हुई। मुख्य परी नीलिमा ने कहा, डर मत आर्या, हम तेरी रक्षक हैं, तू खास है। उन्होंने आर्या को एक जादुई चूड़ियों का जोड़ा दिया जो खतरे में चमकने लगती थी। तभी जंगल में छिपी एक दुष्ट डायन विशला ने हमला कर दिया। वो गर्जी, ये जंगल मेरा है, तू यहाँ नहीं बच सकती। लेकिन आर्या की चूड़ियों से तेज रोशनी निकली और परियों के साथ मिलकर उसने डायन को हरा दिया। डायन आग में पिघल गई। उधर रावनी खुद जंगल में आई आर्या को मारने, लेकिन अब आर्या कमजोर नहीं थी। पूरे जंगल की आत्माएं, परियां और जीव उसकी रक्षा में आ गए। रावनी ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, जंगल की जड़ों ने उसे जकड़ लिया। एक परी ने मंत्र पढ़ा और रावनी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। अब जंगल ने आर्या को असली वारिस मान लिया। पूरा राज्य उसे लेने आया। वो महल लौटी और राज सिंहासन पर बैठी, इस बार एक नन्ही लेकिन बहादुर रानी बनकर।